ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक कौन थे, गोलियां क्यों बरसाई गई, आखिरी तकरीर में क्या कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो से क्या लड़ाई थी। हामिद मीर का तहलका खैज कॉलम। जंग कॉलम निगार हामिद मीर अपने कॉलम जमहूरियत या मार्शल्ला इसमें लिखते हैं कि 20 दिसंबर 1972 को पंजाब असम्बली के अकब में कॉपर रोड पर उस वक्त के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने ओपोजिशन की एक तवाना आवाज ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के सीने पर गोलियां बरसाकर उन्हें खामोश कर दिया। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की वक्त के हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से क्या लड़ाई थी। वो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के तारुफ में बताते हैं कि हमारे इस बुजुर्ग का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग से अमृतसर आकर आबाद होने वाले खानदान से था, जो दिल्ली, भोपाल और मुंबई में पश्मीना शालों का कारोबार करते थे। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक एमए और कॉलेज अमृतसर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में सरगर्म थे और तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता थे। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद उन्हें आला तालीम के लिए बरतानिया भेजना चाहते थे, लेकिन कायदे आज़म ने नौजवान ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को पंजाब के वज़ीर आज़म खिज़र हयात टिवाना के खिलाफ तहरीक चलाने का हुक्म दे दिया। ख्वाजा साहब ने मुत्तहिदा पंजाब के यूनियनिस्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ जल्द से जुलूसों में शोला बयानी शुरू की और गुरदासपुर जेल जा पहुंचे। वो बरतानिया जाने के बजाय पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। पाकिस्तान बन गया तो महाजिर बनकर लाहौर आ गए। अमृतसर, दिल्ली, भोपाल और मुंबई में अपने खानदान की जायदादों के कागजात दिखाकर लाहौर में बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन इस मर्द दरवेश ने अंदरून लोहारी दरवाजे में एक 10 मरले के मकान पर इक्तफा किया। कायद आज़म की वफात के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने अवामी लीग बनाई तो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने शेख मुजीबुर रहमान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी के हमरा इस नई जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया तो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक उस फौजी डिक्टेटर को ललकारने वालों में पेश थे। इस दौर में हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक तक तहरीक पाकिस्तान के दर्जनों रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। वो जिस शहर में डिक्टेटर के खिलाफ तकरीर करते वहाँ मुकदमा कायम हो जाता। ख्वाजा साहब ढाका, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में 2 दर्जन मुकदमात भुगतते रहे। उन्हें मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर की जेलों में बंद रखा गया। उन्हीं दिनों 23 दिन की भूख हड़ताल भी की और बीमार पड़ गए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जनरल अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक और KH खुर्शीद ने मगरबी पाकिस्तान, जबकि शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में मादरे मिल्लत की इंतखाबी मुहिम चलानी शुरू कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक का इख्तलाफ उसी इंतखाबी मुहिम में हुआ जब खान अब्दुल गफ़ार खान, वली खान, गौस बख्श बजिंजो, अताउल्ला मेंगल, खैर बख्श मरी और शेख मुजीबुर रहमान ने मादरे मिल्लत की हिमायत शुरू की तो जनरल अयूब खान ने मादरे मिल्लत को गद्दार करार दे दिया। भुट्टो साहब अयूब खान के साथी थे और ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने अयूब खान के किसी साथी को कभी माफ़ नहीं किया। भुट्टो साहब ने मुआहदा ताशकंद के खिलाफ वजारत खारजा से इस्तीफ़ा दे दिया तो ख्वाजा साहब भी मुआहदा ताशकंद की मुखालफत कर रहे थे। भुट्टो साहब ने हबीब जालत के जरिए ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया। ख्वाजा साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम था कि शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात पेश किए तो ख्वाजा साहब ने अपने पुराने दोस्त को समझाने की कोशिश की। शेख साहब ना समझे तो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने सियासी रास्ता बदल लिया, लेकिन शेख मुजीब उनकी इतनी इज्जत करते थे कि 1970 के इंतखाबात के बाद उन्हें ढाका से अपनी खाली निशिस्त पर मुंतखब कराने की पेशकश की। ख्वाजा साहब ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली, लेकिन अक्सरियती जमात को इक़्तिदार मुंतकिल करने का मुतालबा करते रहे। जनरल याह्या खान ने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात को इक़्तिदार देने के बजाय इस जमात के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर दिया। भुट्टो साहब ने इस ऑपरेशन की हिमायत की और पाकिस्तान टूट जाने के बाद सदर मुमलिकत के साथ साथ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए। 20 दिसंबर 1972 को भुट्टो साहब के इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल हो गया था और ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने भुट्टो के इक़्तिदार की पहली सालगिरह को यौम सियाह के तौर पर मनाया था। उस दिन ख्वाजा साहब ने वही सूट पहन रखा था जो उन्होंने अपनी शादी पर सिलवाया था। सर पर जिना कैप सजा रखी थी। अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान को मार्शल लॉ कानून के बजाय नए आइन के जरिए चलाने का मुतालबा किया। तकरीर के बाद वापस जा रहे थे कि उन पर गोलियां बरसा दी गईं। फिर हमने देखा कि जिन जर्नैलों की मदद से भुट्टो इक़्तिदार में आए, उन्हीं जर्नैलों ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और आमरीत के दरमियान आंख मचोली आज भी जारी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।